सो गाइस रुक जाओ जरा। समर स्लैम अभी अभी तो खत्म हुआ है। रॉ के बारे में जानने की इतनी भी क्या चल रही है। पहले एक बारी देख तो ले कि ये समर स्लैम हमें क्या देकर गया और हमसे क्या लेकर गया। आखिर कहाँ छुप कर बैठे थे हमारे द वाइपर रेंडी ऑर्टन एंड ब्रॉक लेसनर ने ये क्या ही गजब कर दिया अपने मैच के बाद। मैं जानता हूँ आप सभी के मन में सारे सवाल बहुत पहले से होंगे, तो चलो मैं इसका आंसर आज फाइनली कर ही देता हूँ। तो आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, भले ही इस मैच को कोई भी स्टिपुलेशन ना मिली, फिर भी ये मैच अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत खास था बिकॉज ऑफ द एथलीट जो इसमें इन्वॉल्व थे। मैच एकदम ऑन पॉइंट था, लेकिन रेंडी ऑर्टन की हाइप ना बस हाइप ही बन के रह गई, वो तो कहीं भी नजर नहीं आए। लेकिन मैच के बाद फिर भी कुछ ऐसा धमाका में देखने को मिल गया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने करी होगी, क्योंकि हमारे द बीस्ट इनकार्नेट कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। सब बस शांत होकर खड़े होकर देखते ही रह जाते हैं कि यार ये हमने क्या देख लिया, ये क्या विटनेस कर लिया। गाइस मैच की इमीडिएटली बाद ही ब्रॉक लेसनर ने पहले तो सर लड़ाया कोडी रोड्स पर, जो उनकी केयर का साइन था, फिर हाथ मिलाया जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है उनकी, फिर गले लगाया जो प्यार था कोडी रोड्स के लिए। इसके बाद उन्होंने खड़ा भी कर दिया। अबे मैं हाथ की बात कर रहा हूँ, आप बिना पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो। कोडी रोड्स का हाथ उठाया था ना उन्होंने मैच के बाद, ये उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड कोडी रोड्स एक न्यू किंग है वो दर्शाता है। तो सवाल तो ये सामने आ जाता है कि ब्रॉक लेसनर ने जो भी किया क्या ये पहले से ही स्क्रिप्टेड था या फिर ब्रॉक लेसनर ने कुछ अनस्क्रिप्टेड कर दिया फिर से। तो गाइस इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। गाइस शायद आपने नोटिस किया होगा, पर जब ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को गले लगाते हैं तो कोडी रोड्स जरा से हेजिटेट होते हैं, अच्छे से गले नहीं लगा पाते, जैसे ये चीज वो पहले से जानते ही नहीं थे कि क्या होने वाला है। उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को हल्का सा अपने से हटाया तो कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर से धीमी आवाज में पूछा भी, ब्रॉक आर यू ऑलराइट, क्या आप एकदम ठीक हो? तो इट्स ऑब्वियस कि ब्रॉक ने सब तो नहीं पर कुछ चीजें तो अनस्क्रिप्टेड कर दी थी समर स्लैम में। अब इस मूव के बाद नॉट ओनली स्क्रीन पर पहली बार हमने ब्रॉक लेसनर को सॉफ्ट होते देखा, बल्कि अब तो सब ये सोचने लगे हैं कि ब्रॉक लेसनर इज आउट, अब शायद वो अपने रिटायरमेंट लेते हुए नजर आ जाएंगे। एंड जिस तरीके से वो स्टेडियम को छोड़ के गए, ऐसा लग भी रहा था कि दिस इज द एंड फॉर ब्रॉक। सो गाइज अभी के लिए तो आप इतना जान लो कि ये रिटायरमेंट का साइन नहीं था, बल्कि ब्रॉक लेसनर अब एक लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं। उनकी रोमन रेंज के साथ राइवलरी एंड हो चुकी है एंड कोडी रोड्स के साथ उन्हें जो तांडव मचा रखा था वो भी खत्म हो चुका है। तो वक्त आ गया था ब्रॉक लेसनर के लिए कि वो जाते जाते किसी को वर्क हॉर्स बनाकर चले जाए एंड ऐसा ही उन्होंने किया भी। कोडी रोड्स को उससे बहुत बड़ी वैल्यू तो मिल जाएगी, बल्कि लेसनर को जो हिट मिल रही थी ना इतने टाइम से, अब वो भी एंड होने वाली है। लेकिन हाँ, ब्रॉक लेसनर का रिटायर होना ये चीज तो कंफर्म है, कुछ ईयर में हो जाएगी, लेकिन वो ईयर ये ईयर नहीं है। लेकिन अब काफी टाइम तक ब्रॉक लेसनर हमें डेली शोज पर और पीएलईज पर नजर नहीं आएंगे। सो #respect Brock एंड #come back soon Brock Lesnar। एंड रेंडी ऑर्टन का किस्सा जानना है तो आई बटन पर लिंक शो कर ही रहा होगा, मैंने पहले से ही इसके बारे में डिटेल में बात करी हुई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से उस वीडियो को चेकआउट कर लेना प्लीज, आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा, वहाँ बहुत कुछ है। इसलिए हर बार कहता हूँ कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखा करो, पता नहीं कब आप मेरी इमरजेंसी समझोगे। इन दी एंड गाइस समर स्लैम के एंड होते होते बहुत कुछ बदल गया। नॉट ओनली ब्रॉक लेसनर बाबा साईं बाबा बन चुके हैं, बल्कि जे उसो के साथ तो कुछ ऐसा हो गया जिससे उनकी दुनिया ही पलट गई, क्योंकि उन्हें तो उन्हीं के भाई ने ही धोखा दे दिया। तो सवाल तो ये उठता है कि क्या ये होना जरूरी था, क्या जिमी को इसी समय धोखा देना था? तो गाइस हाँ, मैंने ये चीजें आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि ब्लड लाइन का अंत इतनी आसानी से तो नहीं होगा, लेयर टू लेयर हमें चीजें देखने को मिलती ही रहेंगी। इन सारी फाइट्स को तो हम पहले ही अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पॉइंट आया है ना, वो जिमी और जे उसो के लिए है, क्योंकि अब रोमन रेंस को यहाँ से एक ब्रेक मिलने वाला है और इसीलिए उनकी गैर हाजिरी में जिमी और जे उसो एंड सोलो सिकोवा को शो को कैरी करना पड़ेगा, जो होना जरूरी भी था ताकि हमें एक न्यू ट्राइबल चीफ देखने को मिले। आई मीन एक छोटा ट्राइबल चीफ तो देखने के लिए मिल ही जाए। और जहाँ तक बात रही इस धोखे की, तो अब जो स्मैकडाउन आने वाला है ना, वहाँ पर एक हम क्लियर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे जिमी उसो के साथ, जहाँ पर वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये चीजें प्लान करी और क्यों उन्होंने अपने भाई को मारा। एंड ऑब्वियसली वो यही कहने वाले हैं कि उन्हें भी ट्राइबल चीफ बनना है, वो भी पूरे हकदार है। जब फैमिली में सभी बन रहे हैं तो वो पीछे क्यों रहे? उनको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जे उसो को ही मिला जा रहा है, जिमी उसो को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो सिर्फ परछाइयों में ही खड़े हुए हैं। और बस यही कुछ अपनी एक्सप्लेनेशन में वो कहेंगे भी, जिसके बाद हमें WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू में जो पे बैक है, वहाँ जिमी और जे उसो के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा, जहाँ दोनों भाई एक दूसरे से टकराने वाले हैं। एंड जब सारे ही मेंबर्स अलग अलग हो जाएंगे ना, तब जाके कहीं हमें असली ब्लड लाइन ब्रेकअप देखने को मिलेगा। एंड मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी देखने को मिलने वाला है और एक फैटल 4-वे मैच भी देखने को मिलने वाला है ब्लड लाइन में। तो बस धीरे धीरे आप वेट करो, जल्दबाजी में मत रहो एंड ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का मजा लेते रहो। पूरे साल वैसे भी आपको स्मैकडाउन में सिर्फ यही देखने को मिलने वाला है। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको इन सब टेक्स के बारे में क्या कहना था? ब्रॉक लेसनर का हग आपको पसंद आया या फिर जिमी उसो को धोखा आपको सबसे बड़ा धोखा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।